Good morning, students. I welcome you in my class today. Today we are going to discuss the chapter motion, in which before the holidays I have explained you about the introduction of the motion, and also I have sent that video about the introduction of motion, in which I have explained that what is motion and how does it takes place. तो मैंने बताया था आपको कि मोशन क्या है, कैसे होता है. ठीक है, तो मोशन में हमारी दो चीज थी, तो रेस्ट और दूसरा क्या था, मोशन. तो मैंने आपको बेटा एक लास्ट वीडियो में सिंपल एग्जांपल दिया था एक्स वाई पोजीशन से, यानी कि दो पर्सन है एक्स और वाई, और एक बाइसिकल वाला बाइसिकल पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की जो बेटा पोजीशन है आपकी, ठीक है, उसके बीच में से बाइसिकल राइडर क्या कर रहा है, एक्स और वाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो आप जैसे ही एक्स और वाई का बेटा देखोगे, एक्स और बाइसिकल राइडर को देखोगे एक बार आप, तो दोनों के बीच में बेटा क्या है, मोशन है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है. जो मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में, यानी कि जब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, दैट पोजीशन इज सेड टू बी इन मोशन. और अगर बेटा डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, दैट इज सेड टू बी रेस्ट. एक्स और वाई दोनों बाइसिकल राइडर हैं और दोनों मूव कर रहे हैं बेटा, और दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा. इट मीन्स दे आर एट रेस्ट. वो मूव करते हुए भी रेस्ट में है. क्यों? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. और यही चीज मैंने बताई थी आपको कि आप ट्रेन में बैठे हो बेटा आमने सामने, ठीक है, और जैसे आप ट्रेन में बैठे हो आमने सामने, और आमने सामने बैठते बेटा ट्रेन चल रही है, दोनों मोशन में हो, लेकिन आप दोनों में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, सो दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड इनटू मोशन, दैट इज कंसीडर्ड रेस्ट. यानी कि दो पर्सन के बीच में जब बेटा हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द रेस्ट. और जब डिस्टेंस वेरी होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, दैट इज कंसीडर्ड टू बी मोशन. जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं बेटा, एक पेड़ है बेटा बाहर, ट्री है ट्रेन के बाहर, ठीक है, हमें लगता है कि ट्री हमारी तरफ आ रहा है, हम ट्री की तरफ जा रहे हैं. इसका मतलब क्या है, ट्री भी क्या है, मोशन में है, आप भी क्या हो, मोशन में हो. तो जब डिस्टेंस वेरी करता है, दैट कंडीशन इज सेड टू बी मोशन. इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, शायद आपने बेटा बुक में पढ़ा भी होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेटा ये चीज बताई गई है हमने कि जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीनिंग क्या है बेटा. लेट अस सपोज ए पॉइंट पे हूं मैं, ए से मैं गया बी पे, बी से गया मैं सी पे, सी से गया डी पे. तो जो मेरा एक्चुअल पाथ ट्रेवल हुआ है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ डिस्टेंस. जब मेरा कोई एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा बेटा, दैट इज कंसीडर्ड एज द डिस्टेंस, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे. ठीक है, लेकिन जब मेरा बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यानी कि ए से डी में सीधा आ गया, ये मेरा पॉइंट ए है, मैं ए से बी गया, बी से सी गया. ठीक है, तो ए से बी में गया 5 मीटर, बी से सी गया 5 मीटर. ठीक है, तो ए से बी गया, बी से सी गया, टोटल कितना गया मैं 10 मीटर. यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी इज 10 मीटर. जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या है, 10 मीटर है. ठीक है, लेकिन जो बेटा मैं ए से सी गया, यानी कि जब मैं ए से सी जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है. तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का बेटा जो हमारा पाथ है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट. अब इस केस में बेटा हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है मैथ में, यानी कि दिस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने बेटा, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा. ठीक है, ये AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के बराबर होगा. यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 25, यानी कि 25 प्लस 25 50. तो AC इक्वल्स टू रूट 50 आ जाएगा. तो AC की वैल्यू निकालनी हो तो रूट 50 आ जाएगा. एंड यू विल ऑब्जर्व एंड यू विल सी दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स इन द बुक, जिसमें क्या है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हुआ है. यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वेयर यू कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, जहां पर आपने क्या है डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया है. इसके बाद बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी. बेटा आपने मैथमेटिक्स में या सिंपल साइंस में कभी पढ़ा होगा कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. यानी कितना मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं एक स्पेसिफिक टाइम में. मान लो बेटा मैं सोनीपत से गया पानीपत की तरफ, मैंने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितने में 2 आवर्स में. ठीक है, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब मेरी गाड़ी बेटा कहीं भी चल रही है, यानी कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, तो उसकी स्पीड है. ठीक है, अभी स्पीड है बेटा, ये 25 क्या है इसकी न्यूमेरिकल यूनिट. 25 इज द न्यूमेरिकल यूनिट
ठीक है, जो मेरी कैलकुलेटेड स्पीड है। 1 किलोमीटर पर आवर क्या है, एसआई यूनिट। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड। ठीक है, यानी कि ये बेटा मेरी न्यूमेरिकल यूनिट है, ये मेरी क्या है, एसआई यूनिट है। तो जब ये बेटा मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि जो बेटा हमारी स्पीड कैलकुलेट होके आई है, उसमें दो चीज है, वन इज द न्यूमेरिक वैल्यू एंड वन इज द एसआई यूनिट। तो जो बेटा मेरा न्यूमेरिक वैल्यू है 50 और एसआई यूनिट है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन दोनों चीज को बेटा क्या है देखने के बाद पता चलता है, दिस टेल्स अस अबाउट माई स्पीड, ये मुझे मेरी क्या है स्पीड के बारे में बताती है। ठीक है, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर जो मेरी स्पीड है। ठीक, तो जो बेटा मैंने बताया आपको 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है बेटा, इट कंटेन्स वन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वन ऑफ द एसआई यूनिट। इट कंटेन्स एट अ टाइम वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वन इज द एसआई यूनिट। So when it contains the numerical value and SI unit, this is called as the magnitude. मैग्नीट्यूड कितना है, जोर कितना है, दम कितना है, यानी कि मेरी गाड़ी चल रही है बेटा एक स्पीड से, ठीक है, कितने दम कितने मैग्नीट्यूड पे जा रही है वो, ठीक है। मेरा वेट कितना है 80 kg, तो यानी कि मेरा 80 kg क्या है, मैग्नीट्यूड है बेटा मेरे बॉडी में वेट का, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि दम कितना है, कितना वो कंटेन कर रहा है दैट मटेरियल, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो, अगर मैं कह दूं मेरी गाड़ी जा रही है नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, यानी कि जब मैं डायरेक्शन को मेंशन कर दूं, यानी कि जब मैं मैग्नीट्यूड के साथ क्या है डायरेक्शन भी ले आऊं, ठीक है, तो दैट बिकम्स द वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या बन जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो उसे स्पीड ना बोल कर क्या बोलेंगे बेटा, वेलोसिटी बोलेंगे। अगर मैं बोल दूं बेटा 50 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट, ईस्ट में ट्रेवल कर रही है मेरी कार 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि क्या है स्पीड के साथ साथ क्या है डायरेक्शन भी दी हुई है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसे स्पीड ना बोलकर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर देंगे, वेलोसिटी। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्या, वेलोसिटी। और जब आपने सीखा था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी डायरेक्शनल है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी। जब आपने सीखा था बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब हम मूव करेंगे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि ए से मैं बी मूव कर रहा हूं तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। वैसे ही हमारी वेलोसिटी क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी। तो जब हमारी बेटा वेलोसिटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम ना लेकर के क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लेंगे। यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जब मैंने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पता होना चाहिए। तो जब बेटा मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पता होगा और मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ मूव करूंगा तो मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करूंगा। तो जब बेटा मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करूंगा, इसका मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का ही डिस्टेंस कवर किया जाएगा। और जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कवर किया जाएगा तो वो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ नहीं होगा, वो क्या होगी, मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इसको स्पीड ना बोल करके इसको वेलोसिटी बोलेंगे। बस यही ध्यान रखना है बेटा कि स्पीड की क्या है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी की क्या है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है बेटा अ कार इज ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो मेंशन नहीं है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहां पे ट्रेवल कर रही है, तो वो स्पीड है। अगर वो मेंशन्ड है बेटा वो नॉर्थ ईस्ट किसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो वो क्या है, हमारी वेलोसिटी है, बिकॉज इट हैज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई बेटा कि स्पीड जो है हमारी उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी है उसका बेटा मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। अब एक चीज और समझ लो कि जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा क्वांटिटी होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट और समझ लो बेटा, वेक्टर का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ओनली द मैग्नीट्यूड।